बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और सबसे बड़ी बात आज के आपको दिखाते हैं कि हम क्या आपके साथ शेयर करने वाले हैं। व्हाट वी आर अबाउट टू शेयर विद यू इज़ अमेजिंग। यानी एक ऐसा नुस्खा जो साल से बल्कि जनरेशन से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके अंदर हम बात ये करते हैं कि किस तरह आपका चेहरा निखर सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट गो टू। यानी सालों से जनरेशन से पाकिस्तान के हर हाउस होल्ड में जब भी किसी टीनेजर ने ये कंप्लेन की है कि भाई मुझे एक्ने आ रही है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तो हमदर्द की साफ़ी हैज़ बिन रिकमेंडेड एज द क्योर। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या फिर एक्ने आ रही है तो एक डायरेक्ट असर देखा गया है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। एंड फॉर यंग पीपल, ख़ासतौर पे जो यंग एडल्ट हैं, चाहे वो खातून हो, लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने आप को एतमाद के साथ कहीं पे भी प्रेजेंट कर पाए। तो साफ़ी इसमें आपका कैसा मददगार हो सकता है और उसमें क्या ख़ास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी एक्टिव एक्ने को काम डाउन करते हैं, आपके चेहरे को निखारते हैं, और सबसे बढ़कर जो इनका दावा है कि दे आर ऑफ ब्लड प्योरीफायर, तो ऐसी कौन सी इसमें नेचुरल हर्ब्स मौजूद हैं जो इसके इस दावे को सच बनाती हैं। आइए जानते हैं। और आज हमारे पास जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं वो आप सबकी बहुत ही फेवरेट बिल्किस आपा यानी डॉक्टर बिल्किस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक कंसल्टेंट हैं, नेचुरोपैथ हैं, वेलनेस एक्सपर्ट हैं और गुज़िश्ता 20 सालों का एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पे जिन शोबों के ऊपर आपकी ख़ास दस्तरस है और आपने बहुत सारे लोगों को इसमें मदद की है, उसमें सब्जेक्ट्स ऑफ इनफर्टिलिटी हैं, इसके अलावा जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की अगर बात की जाए, और ख़ैर हम तो इनसे हर ही मौजू के ऊपर इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। मुझे याद है मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआत में अ वैरायटी ऑफ नेचुरल, इनकी जो अपनी रेसिपीज़ हैं, जो अपने नुस्खे हैं, वो आप सबके बहुत फेवरेट हैं। लेकिन अगर ये इंडोर्स कर रही हैं साफ़ी को, तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको भी बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि हर्बल ब्लड प्योरीफायर ये है साफ़ी की जो डेफिनेशन है, ये कैसे खून को साफ़ करता है? देखें, आपका सेकंड ब्रेन है आपका गट जी, ठीक है ना। एक तो अल्लाह गफूरुर रहीम ने दिमाग बनाया, लेकिन ये भी आपका दूसरा दिमाग है। ये आपका B12 भी बनाता है, ये आपके टॉक्सिक को निकालता है, ठीक है। तो साफ़ी में मोर देन 21 यानी कि 21 से ज़्यादा ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके गट हेल्थ को सही रखती हैं। जब आपका गट की हेल्थ अच्छी होगी, आपके इंटेस्टाइन सही तरीके से वर्क करेंगे, आपकी किडनी के टॉक्सिक को निकालेगा, तो जाहिर सी बात है निखार चेहरे पर आएगा। क्या बात है। अच्छा बिल्किस आपा, मुझे बताएं कि मैंने तो साफ़ी कोई अपने बचपन में पी थी, हमने भी बहुत तो मुझे बताएं इसका जायका कुछ तब्दील हुआ है? ये उतना ही कड़वा है और उतना ही मुश्किल है पीने में? देखिए, हमदर्द की तमाम प्रोडक्ट्स की बात यह है कि वो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, सारे हर्ब्स जो इसमें वो भी रिसर्च है, लेकिन जो चीज़ कड़वी होती है ना वो आपको जायका तो कड़वा देती है, लेकिन उसकी मिठास आपको स्किन पे नज़र आती है। तो बताएं कोई इसका सही तरीका है? यानी मुझे लगता था कि यार ये इतना कड़वा है, और ठीक है वाकई इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है। और बिल्किस आपस से मैं ऑफलाइन भी पूछ रही थी कि 2-3 बॉटल्स अगर आपने इसको रेगुलरली पिया है, कंसिस्टेंसी आपकी शो होगी, लेकिन इसको सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? देखिए, आप जैसे मैं बचपन से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून डिज़ोल्व कर लें। ये है हम एडल्ट्स के लिए, और 8 साल से बड़े बच्चे आराम से ले सकते हैं, 1 टीस्पून तक ले सकते हैं, या हर्बल उनको जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं वो जैसे उनको बताएं वैसे ले सकते हैं। कुछ लोग इसको खाली पेट लेते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ रात सोने से पहले। बिल्कुल सही है, रात सोने से अच्छा पहले। और क्या जैसे कई हर्बल चीज़ों के बारे में लोग कह रहे होते हैं, आई कांट रिमेंबर, लेकिन क्या इसमें कुछ लोगों के लिए कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि मिसाल के तौर पे कैन इट कॉज अपसेट टमी कॉज कर सकता है, एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो सकती, कोई ऐसी? नहीं, ड्राइनेस तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, टमी अपसेट अगर किसी का है, अगर किसी को सेंसिटिविटी है और कोई बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों को लूज़ मोशन होते हैं, तो वो साफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बल्कि ये तो आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, इसी से तो आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन देखें, साफ़ी क्या करेगा अगर आप पानी नहीं पिएंगे? साफ़ी क्या करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे? तो आपने अपनी हेल्थ को सही रखना है। पानी का इंटेक सर्दियों में भी इतनी ज़रूरी है जितनी गर्मियों में। 7 से 8 ग्लास पानी आपको पीना है।
अच्छा बल्कि साहबा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपके पास जो कंप्लेन लेकर आए वो कोई ज़ाहिरी सिम्टम है, मिसाल के तौर पे जी 30s की एज में पहुंच गए हैं, सडनली एक्नी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट रियल इशू कुछ और है। हमने तो कुछ लाइफस्टाइल की बात की, बट यू आर ऑल्सो फर्टिलिटी एक्सपर्ट। क्या इसका ताल्लुक हमारे हार्मोन डिसबैलेंस से भी होता है? बिल्कुल, हार्मोन डिसबैलेंस से होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। तो उसमें साफ़ी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद ये करता है कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो हम हार्मोनल सप्रेसेंट पे देते, लेकिन साफ़ी आप बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे हर्ब्स मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इसको मैं इसलिए भी एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि आप मुख्तलिफ डर्मैट्स के पास अगर जाते हैं और आप हार्मोनल डिसबैलेंस या एडल्ट एक्नी की शिकायत लेकर जाते हैं, तो आपको कई अद्वियात, बेशक वो क्रीम्स ही क्यों ना हो, ऐसे देते हैं जो आपके हार्मोन्स को दोबारा या तो सप्रेस करती हैं या बेहतर करती हैं, एंड दैट कैन इटसेल्फ कॉज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। तो आपको अपने मौलिद से हमेशा डिस्कस करना होता है कि आप ज़िंदगी की किस स्टेज पर हैं, आप फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली शुरू करना चाहते हैं, तो कई अद्वियात को रोकना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको साफ़ी के साथ नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताएं कि लिवर और किडनीज़, ये दोनों को क्लीन अप करने में, वहाँ से टॉक्सिन्स को क्लीन अप साफ़ी कैसे करता है? देखिए, साफ़ी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 21 से ज़्यादा जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो सारी जो है वो टॉक्सिक को रिलीज़ करने के लिए, और सारी टेस्टेड है, सदियों से इस्तेमाल होती आ रही। जब हम साफ़ी को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी गट को, जितने भी लीवर में भी, क्योंकि हम खाना खाते, जो खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिक हम इनटेक करते हैं, जैसे जंक फूड, जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स, जैसे आर्टिफिशियल हम का फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर और किडनी में भी टॉक्सिक जमा हो रहे होते हैं। तो ये जो जड़ी बूटियों का एक मुरक्कब बना हुआ है, ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, तो सारे टॉक्सिक निकल जाते हैं। इसी तरह आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, तो उससे भी सारे टॉक्सिक निकल जाते हैं। अच्छा बिल्की साहबा, आपने कहा कि इसमें 21 से ज़्यादा मुख्तलिफ हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। बचपन में जब मुझे इसका कड़वा टेस्ट लगता था, मुझे लगता था सिर्फ इसमें नीम है, कूट कूट कर नीम डाला हुआ है, तो नीम तो होगा ही, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारे नीलूफर के फ्लावर्स हैं, इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सही, हाँ, तो सारी चीज़ें हैं। और इसका जो इस्तेमाल है, क्या सीजनली करना चाहिए? जैसे अभी तो सर्दियां हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे और कहते हैं कि हर्बल चीज़ें अगर उनकी तासीर गर्म है तो चलें सर्दियों में तो ली जा सकती, इसको हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं? पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो अपने जो शॉपिंग करते हैं ना, जैसे उसके के जो ग्रॉसरी लाते हैं जी, ग्रॉसरी में उनकी साफ़ी होती है। क्या बात है, साफ़ी होती है कि वो साफ़ी, क्योंकि देखिए हम जिस दौर में रह रहे हैं, टॉक्सिक तो हम जमा करते हैं। हाँ। टॉक्सिक तो हमारे बॉडी में जाती ही हैं, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए आपको साफ़े इस्तेमाल करने, लेकिन साफ़े का रिज़ल्ट आपको मिल जाता है 2 से 3 बॉटल में। 2 से 3 बॉटल्स में आपको जी रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर आपने इंटरनली देखें, यू आर वॉट यू ईट, मैं हमेशा बोलती हूँ आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। तो आपका ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, सादा होना चाहिए। हम जो है ना, ये जंक फूड के अलावा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट पे चले गए, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन होती है, तो ये इंडाइजेशन को भी सही करता है। मुझे ये बताएं कि मैंने ज़्यादातर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को साफ़ी इस्तेमाल करते हुए देखा है, यानी मैं भी जब इस्तेमाल करती थी तो वो कहते हैं ना कि पहली दफ़ा आप अम्मी को जाके बोला अम्मी एक्नी हो रही है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट के पास उनकी मदर्स कंसल्ट करें, आप हमें भी ले जाएं। अम्मी कहते थे कोई नहीं, जाओ जाके मुल्तानी मिट्टी लगा लो और 2-3 साफ़ी की बॉटल्स ख़त्म कर लो, सब सही हो जाएगा। सो अ लॉट ऑफ टीनेजर्स यूज़ इट। लेकिन क्या आप एडल्ट्स को भी रेकमेंड करेंगी? फॉर एग्जांपल 30s 40s में फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन एक्नी कम्स बैक, स्किन इश्यूज दोबारा होने लगते हैं, बैक पे या जिस्म पे दाने होने लगते हैं, क्या उनके लिए भी साफ़ी हेल्पफुल है? साफ़ी एक सेफेस्ट मेडिसिन है कि आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपके हार्मोन को सप्रेस नहीं करता है, बल्कि प्लेजर हार्मोन्स जो हैं और जो सप्रेशन जो हार्मोन्स की होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उसको इस साफ़ी पीने से नहीं होती। और एडल्ट में क्यों नहीं पिए?
क्या हमें खूबसूरती का हक नहीं है? सही। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन क्लियर हो? एफिकेसी की बात करी थी, क्या ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीनेज पे ज़्यादा रिजल्ट्स देगा? बिल्कुल भी नहीं। हर एक को रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल हर एक को। होता क्या है कि सिद्रा, एक्नी वल्गैरियस एक ऐसी बीमारी है, मैं कहती हूँ कि आपका मियाँ साथ छोड़ जाए, आपके बच्चे साथ छोड़ जाए, मगर ये कहते हैं मैं अपनी वफा को बेवफा नहीं करूँगा। इतनी वफादार बीमारी है। अगर आप साफ़ी का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, और फिर वो जेनेटिक भी होती है और हार्मोनल भी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट है, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप प्रिवेंशन पे काम करते हैं ना, जब आप साफ़ी का इस्तेमाल करें और मज़ीद एक्नी हो ही ना, तो ये आपकी स्किन को भी स्मूथ रखती है। कई लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि एक्नी आके चली गई लेकिन पीछे जो अपने स्कार्स है वो छोड़ गई, उसके लिए फिर आप महंगे ट्रीटमेंट्स कराते हैं उन स्कार्स को दूर करने के लिए। तो पहले ही अगर आप साफ़ी का इस्तेमाल करें तो ये आपको एक्नी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्किस साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और एक दफ़ा फिर साफ़ी की जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए कि वो कैसे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है, आपके चेहरे को शादाब करती है, ये हमारे लिए रीइटरेट करने के लिए एक दफ़ा फिर जाते जाते आपको सुनाते हैं ये जो लेटेस्ट मैसेज है साफ़ी की तरफ से कि आपकी चेहरे की शादाबी सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती की तरफ आपको लेके नहीं जाती, बल्कि आपके एतमाद को बढ़ाती है, आपकी शनाख्त को निखारती है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट, और उसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।